गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम अपने सेडिमेंटेशन डिपॉजिट में जो कि अपना इसे समराइज़ कर लिया था एज वेल एज डिफाइन कर लिया था अपने। तो इसके बाद आपका सेडिमेंटेशन डिपॉजिट के बाद इसके एग्जांपल आते हैं। इससे पहले एक वीडियो अपना आ चुका है अपने चैनल पे, तो आप चाहें इसे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल ये है कि फर्स्ट सेडिमेंटेशन का फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें दिया गया है आयरन इज कॉमनली प्रेसिपिएट एज अ कार्बोनेट, सिट्राइट, हाइड्रोक्साइड, जियोलिथिक एंड ऑक्साइड, हेमेटाइट। जल्दी क्या है, जो आयरन है जल्दी प्रेसिपिएट करता है कार्बोनेट से, जो कि सिट्राइट में आता है आपके, हाइड्रोक्साइड जो आता है जियोटाइट में, एंड ऑक्साइड जो आता है जो कि हेमेटाइट में। इनसे मिलता जुलता जो रहता है। तो इसमें क्या है, द फेरस कार्बोनेट इज द प्रेसिपिएट एट द लोअर पीएच एंड एच, वाइल फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्मेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जल्दी क्या होती है, जो फेरस कार्बोनेट है वो प्रेसिपिएट होती है, मतलब घुलती मिलती है वो लो पीएच एंड ईएच वैल्यू में आपके, ठीक है। जिसमें फेरिक ऑक्साइड रहती है वो फॉर्मेट हो जाती है, मतलब उड़ जाती है या विलुप्त हो जाती है किसके प्रेजेंस पे आने पे, हेयर के आने पे, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल दिया इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीज सोर, ठीक है ना। फर्स्ट एग्जांपल आपका दिया हुआ है आयरन पे और सेकंड दिया हुआ अपना का मैग्नीज पे। तो मैग्नीज क्या होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीज सोर, जब मैग्नीज सोर का फॉर्मेशन होता है, बनता है, उसमें आयरन मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ड्यूरिंग डिपोजिशन। और आयरन जो होता है वो फर्स्ट आता है क्योंकि वो डिपोजिशन में पहले ही पाया जाता है। दिस सेपरेशन देन एज फैलो, और इसके बारे में ऐसा बताया गया। तो जनरली क्या होता है, मैग्नीज सोर से पहले आयरन ओर आता है क्योंकि वो लेयर के अपोजिट साइड होता है, तो यही बताया गया। तो इसमें दो प्रकार से रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट है प्रिसिपिएशन फ्रॉम कार्बोनेट सॉल्यूशन। जनरली क्या होता है, घुलनशील पदार्थ और कार्बोनेट सॉल्यूशन से होता है। तो आप देखो ना, बिकॉज मैग्नीशियम कार्बोनेट इज अ मोर स्टेबल इन सॉल्यूशन। जनरली क्या होता है कि मैग्नीज जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है सॉल्यूशन में, फिर मतलब घनत्व में ज़्यादा घुलने मिलने की प्रक्रिया में आगे रहता है देन आयरन कार्बोनेट। और आयरन कार्बोनेट की तुलना पे जो आपका मैग्नीज हो रहता है वो ज़्यादा घुलनशील पाया जाता है। द मैग्नीज कार्बोनेट इज अ कैरिड फर्दर अवे एंड थस इज थस सेपरेट। द मैग्नीज कार्बोनेट, जो मैग्नीज है, मैग्नीज कार्बोनेट इज अ कैरिड, मैग्नीज कार्बोनेट जो है वो कैरिड होता है, मतलब लिया जाता है फर्दर अवे, पहले लिया जाता है, थस सेपरेटर। जल्दी इसमें ये आपको सिंपल भाषा में सिखाया गया है कि मैग्नीज सोर ज़्यादा सॉल्वेंट होता है, ज़्यादा घुलनशील होता है किसके तुलना पे, आपका आयरन कार्बोनेट। आयरन कार्बोनेट कम लेता है, समय लेता है और हेयर के प्रेजेंस में उड़ जाता है, ठीक है। सेकेंड है प्रेसिपिटेशन इन द ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट। प्रेसिपिटेशन घुलनशील पदार्थ जो कि ऑक्सीजन द्वारा इन्वायरमेंट में घुलने लायक, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम टेक प्लेस बिकॉज एट गिवन पीएच आयरन ऑक्साइड प्रेसिपिटेटेड एट द लोअर EH देन मैग्नीज ऑक्साइड। जल्दी क्या होता है, जो आपका प्रेसिपिटेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहते हैं जो आयरन और मैग्नीज को अलग करते हैं, टेक प्लेस बिकॉज ऑफ गिवन, वो उसकी तुलना होती है अपने, जब इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ आता है उसकी फिजिकल वैल्यू और एथिकल वैल्यू देखी जाती है, जिसको हम पीएच और EH के नाम से देखते हैं। तो फिजिकल वैल्यू पे ही डिपेंड होता है कि इन्वायरमेंट पे वो सक्सेस होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो यही बताया गया है कि आयरन ऑक्साइड प्रेसिपिटेट एट लोअर EH। जल्दी क्या है, जो आयरन है तो वो कम EH और pH वैल्यू में चल जाता है, ठीक है ना। द मैग्नीज ऑक्साइड, और वैसे ही आपका एथिकल वैल्यू में मैग्नीज चल जाता है। सिमिलरली अ फिक्स्ड EH, एक समान पे EH रखने पे, एथिकल वैल्यू रखने पे, आयरन ऑक्साइड प्रेसिपिटेट लोअर pH द मैग्नीज ऑक्साइड, और वो कम घनत्व में होता है आयरन ऑक्साइड के। मतलब जो मैग्नीज और है उसका अगर pH और EH वैल्यू लो होगा तो वो कम जल्दी से घुलेगा, उसके मुताबिक आयरन का EH वैल्यू ज़्यादा लो होगा तो वो जल्दी घुलेगा। ये आपके इसमें बताया गया है। तो फीचर ऑफ सेडिमेंट्री डिपॉजिट, तो द सेडिमेंटेशन मिनरल डिपॉजिट सो मैनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मल सेडिमेंट्री रॉक। तो इसके बारे में बताया गया कि जो सेडिमेंट्री मिनरल्स हैं जो डिपॉजिट, उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो आइए देखते हैं। पहले दे कॉमनली शो बीडिंग प्लेन्स, ट्रिपल मार्क्स एंड अदर सेडिमेंट्री। जल्दी क्या होता है, उनमें स्तरीकरण अर्थात ट्रिपल मार्क्स, कांटेदार निशान,
और बहुत सारे सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर होते हैं। जल्दी क्या होता है, जब सेडिमेंट्री डिपॉजिट होती है तो सेडिमेंट रॉक एक दूसरे से बहती ही या रगड़ती हुई जाती है, जिसकी वजह से उसमें निशान कई तरह के बन सकते हैं, ठीक है ना। वो इसमें सेकेंड है, दे नॉर्मली ऑकर है बेडेड सेडिमेंट्री रॉक इंटरसेक्शन बिटवीन रॉक ऑफ सेडिमेंट्री ऑरिजिन। जल्दी क्या रहता है कि सेडिमेंट्री रॉक जल्दी बहुत कम ही एक जगह रह पाती है, बाय इरोजन वेदरिंग एंड अदर काजेस वो होती है, वो बहती रहती है। तो इसमें ये बताया गया कि जो उनकी बेडेड सेडिमेंट्री रहती है वो जहाँ जहाँ जाता है उसके रिलेटिव ओर या बेड पाते हैं, वहाँ से एक नया सेडिमेंट्री रॉक डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, ऑरिजिन मतलब चालू हो जाता है। दे आर ऑफ्टन डिपॉजिट ऑफ ग्रेट जियोलॉजिकल एक्सटेंट। जल्दी क्या रहता है, सेडिमेंट्री रॉक की वजह से ही हमें ये पता लगता है कि ये पत्थर कितने समय पुराना है, जो कि जियोलॉजिकल वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके काम आता है। तो हमारा सेडिमेंटेशन डिपॉजिट कंप्लीट हो गया, जो कि आपके मिनरल डिपॉजिट का था। तो प्लीज़ वॉच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।